नमस्कार बच्चों। प्रथम भाषा हिंदी 7वीं कक्षा में आप सबका स्वागत है। यस बच्चों, कैसे हो? क्लास सुनिए, होमवर्क कंप्लीट कीजिए, क्लास वर्क कंप्लीट कीजिए। यस, आज हम तीसरा पार्ट, ओके, थर्ड लेसन ऑलरेडी आपको पार्ट 1 पार्ट 2 कंप्लीटेड। टुडे पार्ट 3। आज हम भाग 3 में है। हमारा पाठ का नाम क्या है? खान पान की बदलती तस्वीर। क्या है पाठ का नाम? खान पान की बदलती तस्वीर। तो ये पाठ का उद्देश्य क्या है? क्यों दिया गया पाठ? एक बार आप लोग भी सोचिए कि आपके जनरेशन में, आपके दादा दादी नाना नानी के जनरेशन में खान पान मीन्स फूड किस तरह होता था। तब वे लोग क्या खाते थे, फिर अब हम लोग क्या खा रहे। चेंजेस है ना खान फूड में। तब वो लोग की जनरेशन में वे लोग रोटी खाते थे, ओके, पूरे उनको स्वच्छ प्योर चीजें, सब्जियां होने दो, फ्रूट्स होने दो, मिलते थे। वे लोग तंदुरुस्त रहते थे। यस, फिर अब नूडल्स होना चाहिए, गोलगप्पे होना चाहिए, बर्गर होना चाहिए, पिज्जा होना चाहिए। ठीक है, आप बोलिए आपको कौन सा व्यंजन मीन्स फूड पसंद है? क्या खाने के लिए पसंद करते हैं? बर्गर या पिज्जा, ओके, या नूडल्स। तो ये जनरेशन में ज्यादातर लोग फास्ट फूड खाने के लिए पसंद करते हैं। यस, तो इसी तरह इस पाठ में क्या दिया गया? तब बदलती दुनिया में खान पान का मीन्स खाने के चीजों के आइटम भी बदलते जा रहे। फिर हमारे देश में कौन से प्रदेश में कौन से तरह के खाने के व्यंजन मिलते हैं। तो सिर्फ वो प्रदेश को ही अंकित है या वो प्रदेश के चीजें, ओके, सब तरह मिलते हैं या नहीं, हम इस पाठ के द्वारा समझेंगे। ठीक है? यस, टेक्स्ट बुक निकालिए, मेरे साथ में आप पढ़िए, तब मैं स्टॉप करती हूँ, तब सुनिए पाठ को। ठीक है? यस, ऑलरेडी आपको मैं दिखाई हूँ फर्स्ट पेज, ओके। पाठ का नाम खान पान की बदलती तस्वीर। तो खान पान के खाने के आइटम्स आगे आगे जनरेशन में किस तरह बदलते गए। तो इस चित्र में क्या दिया गया? जलेबी, समोसा, ओके, सोन पापड़ी, इडली, वड़ा, डोसा, पूरी, ओके, अलग अलग तरह के चीजें यहाँ दिए गए। तो ऑलरेडी पार्ट 1 में आपको चित्र के बारे में, पाठ के बारे में भी समझाई हूँ। पार्ट 2 में हम लोग रीडिंग कंप्लीट करे, पठन कंप्लीट करे। नो पार्ट 3 में आपको मैं एक्सप्लेनेशन समझा रही हूँ, ध्यान से सुनिए, समझिए। ठीक है ना? पिछले 10-15 वर्षों में हमारी खान पान की संस्कृति में एक बड़ा बदलाव आया है। तो पिछले बोले तो बीते हुए दिनों, ओके, लास्ट ईयर्स, 10-15 वर्षों बोल तो 15 ईयर्स के पहले खान पान की को आपको अब खाने की चीजों में बदलाव बोल तो चेंजिंग आया है। आफ्टर 15 ईयर्स nowadays, once after 15 years you don't know मीन्स आपको नहीं मालूम होता, तो आपके पापा को, दादी को, बड़े को पूछिए तब क्या मिलते हैं खाने के लिए, ओके।
डोसा, बड़ा, सांबर, रसम अब केवल दक्षिण भारत तक ही समित नहीं है, क्योंकि दक्षिण भारत में साउथ इंडियंस ज्यादातर क्या खाते हैं? इडली, टिफिन में इडली, डोसा, बड़ा, सांबर। ओके, और साउथ दक्षिण भारत वाले रसम, सांबर, इडली, डोसा ये चीजें खाते हैं। लेकिन ये चीजें सिर्फ दक्षिण भारत ही नहीं, अपने भारत में 4 कोने, ओके, उत्तर से दक्षिण, यहाँ पश्चिम से पूरब तक, नॉर्थ टू साउथ, ईस्ट टू वेस्ट, पूरे तरफ यह चीज़ें मिल रही है। इडली होने दो, डोसा होने दो, रसम होने दो, सांबर होने दो, यह उत्तर भारत में फैल चुकी है। ओके, उत्तर दक्षिण। वन सी चिल्ड्रेन, माइंड में आपको, ओके, नॉर्थ, साउथ, ईस्ट, वेस्ट, यह उत्तर, नीचे दक्षिण, पूरब, पश्चिम। यहाँ क्या है? पूरब, यहाँ पश्चिम। तो सिर्फ हम दक्षिण भारत वाले ही खाते थे, लेकिन यह चीजें भी उत्तर में भी मिल रहे। ओके, फैला बोले तो स्प्रेड होना, वहाँ यहाँ ही नहीं, कौन से भी स्थान में, ओके, ये चीजें मिलना। अब आप कहीं भी हो, उत्तर भारतीय रोटी, दाल, साग आपको मिल ही जाएगा। तो ज्यादा अधिकतर दक्षिण में रोटी ज्यादा खाते हैं, रोटी, दाल, साग। तो ये सिर्फ दक्षिण में ही नहीं, उत्तर में भी यह चीजें मिल रहे, क्योंकि थोड़े लोग होते हैं ना जो दक्षिण में रहने वाले, ओके, उनके रोजगारी के लिए वे लोग उत्तर, ओके, वहाँ रहने लगते हैं। तो उनके रोजगारी खाया एक जॉब के जैसा, वो लोग भी खान पान, एक होटल वहाँ लगाना, वहाँ यहाँ की चीज़ें वहाँ सेल करना करते रहते। इसी तरह तो जो दक्षिण में मिलने वाले खाने की चीजें उत्तर वाले को भी मिलते हैं। तो बच्चों, कहाँ स्टॉप करें हम लोग? फर्स्ट पैसेज। ये उत्तर भारत में फैल चुके हैं। अब आप कहीं भी हो, उत्तर भारतीय रोटी, दाल, साग आपको मिल ही जाएंगे। फास्ट फूड, फास्ट फूड मीन्स व्हाट है? तुरंत भोजन, फास्ट फूड मीन्स। फास्ट फूड मीन्स तुरंत भोजन। आप देखे भी होंगे ना, जो गाँव में कहाँ भी होने दो, एक छोटा सा डेरा डाल के होटल के जैसा बाहर रोड के पास फास्ट फूड, तुरंत जल्दी में नूडल्स होने दो, ओके, कौन से भी मंचूरिया होने दो, वे फास्ट में, फास्ट मीन्स जल्दी, ओके, 5 मिनट में बना के देते हैं। तो ये खाने के लिए बहुत लोग पसंद करते हैं। यस, आपको भी पसंद होगा ना?
का चलन भी बड़े शहरों में खूब बड़ा है। तो फास्ट फूड खाने के लिए बड़े शहरों में, सिटी में भी खूब बड़ा है, मीन्स बहुत पॉपुलेशन हो रहा है, बोलते बहुत लोग पसंद से खा रहे। इस फास्ट फूड में इस फास्ट फूड में क्या क्या होते हैं? बर्गर, नूडल्स जैसे कई चीजें शामिल है। तो बर्गर होने, नूडल्स होने दो, फर्स्ट ज्यादा तक तो नूडल्स, एक नूडल्स, वेज नूडल्स, इस तरह जल्दी फास्ट में बना के देते हैं। जैसे कई चीजें शामिल है, तो इस तरह फास्ट फूड में बर्गर होने दो, नूडल्स होने दो, कई चीज मीन्स मोर आइटम्स, मंचूरिया मोर। तो मुझे तो ज़्यादा तक नहीं मालूम, क्योंकि आई डोंट लाइक फास्ट फूड, मुझे बिल्कुल पसंद नहीं रहता बाहर की चीज़ें। तो नूडल्स, बर्गर, मंचूरियन हो के हर तरह की चीज़ें भी फास्ट फूड में मिलते हैं। वे जल्दी से बना के देते हैं, लोगों खाने के लिए भी पसंद करते हैं। एक जमाने में कुछ ही लोगों तक सीमित चाइनीज नूडल्स अब संभवतः किसी के लिए अजनबी नहीं रहे। तो एक जमाने में, तो वन ओल्डन डेज, एक बार चाइनीज फूड खाने के लिए सबको नहीं मिलता था। यस, लेकिन अब सबको उपलब्ध बोलता मिल रहा, उपलब्ध करते क्या है, सबको खाने के लिए मिल रहा। अब देखिए कौन से भी स्थान में गए तो हम लोग चाइनीज फूड खा सक रहे, क्योंकि वे लोग बेच रहे। उपलब्ध है। 2 मिनट्स नूडल्स, आप सुने होंगे ना, 2 मिनट्स नूडल्स। जब कुछ भी खाने का मन कहा, कुछ भी खाने का कि स्पेशली हमें नूडल्स खाने का मन करता है, शॉप को गए, पैकेट लाए, वाटर बॉईल करे, पेपर कट करे, डाले, मिलाए, थोड़ा 5-10 सेकेंड स्लिम में रखे, प्लेट में डालिए, फास्ट 2 मिनट में। कितने मिनट में बनाते हैं नूडल्स? 2 मिनट में 2 मिनट नूडल्स कि पैकेट बंद रूप से कम बच्चे बूढ़े सभी परिचित हो चुके हैं। तो 2 मिनट्स नूडल्स खाने के लिए बच्चों बड़े सब लोग पसंद से खा चुके हैं। यस, आप लोग भी खाए शायद ना। इसी तरह नमकीन के कई स्थानीय प्रकार अभी तक भले मौजूद हो, तो यह नहीं, नमकीन मीन्स कुरकुरे होने दो, और पैकेट्स, वे भी खाने के लिए मौजूद बोले तो है। लेकिन आलू चिप्स, आलू चिप्स मालूम है ना, ग्रीन कलर के, येलो कलर के, रेड कलर के होते हैं, वो टेस्ट अलग पैकेट, तो एक पैकेट में एक टेस्ट रुचि होता है। तो आलू चिप्स के कई विज्ञापित मीन्स एडवर्टाइजिंग, विज्ञापन मीन्स एडवर्टाइज, तो टीवी में होने दो, तो टीवी में होने दो, उस आलू चिप्स होने दो, कुरकुरे होने दो, नूडल्स होने दो, उसके बारे में विज्ञापन डालते रहते, मीन्स एडवर्टाइज डालते रहते। विज्ञापित रूप से तेजी से घर घर में अपनी जगह बनाते जा रहे। तो इस तरह घर में भी बनाते जा रहे। चिप्स होने दो, बच्चों फर्स्ट पैसेज कंप्लीटेड, सेकंड पैसेज कंप्लीटेड। अब तीसरा अनुच्छेद में हम लोग है, मेरे साथ में पढ़िए। नेक्स्ट आप लोग 8th क्लास है, 7th क्लास में ही परफेक्टली लिखना पढ़ना सीखिए। लैंग्वेज मस्ट इम्पॉर्टेंट, क्योंकि हमारा हिंदी मातृभाषा, राष्ट्रीय भाषा, फर्स्ट लैंग्वेज, प्रथम भाषा, इसलिए पढ़ना लिखना सही करना चाहिए। ध्यान से सुनिए, पढ़ने के लिए, लिखने के लिए प्रैक्टिस कीजिए। रोज 2-3 वाक्य अपने स्वयं से लिखिए। 1-2 शब्द लीजिए कौन से भी, और 2 शब्द का वाक्य प्रयोग कीजिए, फिर मुझे शेयर कीजिए करेक्ट है या रॉन्ग है। कुछ करना हो तो, कुछ बनना हो तो खूब पढ़ना चाहिए।
ओके, सुनो। गुजराती ढोकला, गुजराती का एक फेमस प्रसिद्ध व्यंजन क्या है? ढोकला। व्यंजन मीन्स फूड, व्यंजन मीन्स व्हाट? फूड। तो गुजराती का प्रसिद्ध व्यंजन है ढोकला, ढोकला गाठिया। ये दो भी अब देश के कई हिस्से में स्वाद लेकर खाए जाते हैं। सिर्फ ये गुजराती का व्यंजन है, फूड है, लेकिन गुजराती में नहीं, कहीं भी हम उत्तर से दक्षिण, ओके, पूरब से पश्चिम, कौन से भी स्थान में खाते हैं। क्योंकि आजकल तो वेरी सिंपल, कौन सा भी हमें व्यंजन बनाना है तो यूट्यूब में देखते हैं, वो व्यंजन हम घर पर बना लेके खाते हैं। हर एक व्यंजन फूड का स्वाद लेते हैं। यस, बंगाली मिठाइयों के केवल रसभरी चर्चा हो नहीं होती, तब मिठाई में बंगाली मिठाई बहुत अच्छा होता है, तो ये भी सबको भी मालूम। वे कई शहरों में पहले की तुलना में अधिक उपलब्ध है, तो कई शहरों में, सिटी में, सिर्फ बंगाल में ही नहीं, पश्चिम बंगाल ही नहीं, तो दूसरे प्रदेशों में भी उस तरह वहां पे जो मिलने वाले स्वीट मिल रहे। तो एक जमाने में, एक 15-20 साल के पहले तो हमें नहीं मिलते थे, कौन से प्रदेश, कौन से स्थान के व्यंजन वही स्थान में होते थे। लेकिन अब पॉपुलेशन, अब बढ़ती दुनिया में हर एक जगह मिल रहा। यस, ये अपनापन बना के भी खा रहे हैं व्यंजन और मिल रहा। यानी स्थानीय व्यंजनों के साथ ही अब अन्य प्रदेशों के व्यंजन पकवान भी प्रायः हर क्षेत्र में मिलते हैं, और मध्यम वर्गीय जीवन में भोजन विविधता अपनी जगह बना चुकी है। स्थानीय व्यंजन बोलते वो प्रदेश को परिमित, वहां पे मिलने वाला फेमस फूड, तो वहां पे मिलने वाला फेमस फूड वहां ही नहीं, सब प्रदेशों में भी मिल रहा है, हर वे लोग घर पर भी बनाकर खा रहे। कुछ चीजें और भी हुई है, कुछ चीजें मीन्स और एक थोड़े फूड आइटम्स, मसालन अंग्रेजी राज तक जो ब्रेड केवल साहबी ठिकानों तक सीमित थी, तो मसालन अंग्रेजी वाले, ब्रिटिश वाले खाने वाले ब्रेड आमलेट, ब्रेड, तो ये लोग एक जमाने में नहीं मिलता था खाने के लिए। सीमित बोले तो वहां तक ही रहना, ओके, सीमित बोले तो एक बॉर्डर, अब जो लोग यहाँ ब्रिटिश वाले रहते हैं समझो, तो यहाँ ही ब्रेड मिलना, सीमित बोलते लिमिट, ओके, लिमिट तक ही मिलता था, लेकिन वह कस्बों तक पहुंच चुकी है, अब हर एक स्थान में मिल रहा। ब्रेड बोलते सब शॉप में, बेकरी में कहीं भी मिलता है। यस, आपको भी मालूम ना। हर नाश्ते के रूप में लाखों करोड़ों भारतीय घरों में सेकी थाली जा रही है, तो लाखों करोड़ों के लोगों नाश्ते के रूप में सुबह चाय के साथ में ब्रेड खा रहे हैं। यस, आपको भी मालूम ना, आप भी खाते होगे ना। खान पान की इसी बदली हुई संस्कृति से सबसे अधिक प्रभावित नई पीढ़ी हुई है, तो खान पान की बदली में चेंजिंग, तो पहले वोल्डन डिश को आपको बदल गया ना खाने की चीजों में, तो ये खाने की चीजों में फास्ट फूड होने दो, नूडल्स होने दो, ज्यादातर को न्यू जनरेशन वाले ज्यादा अट्रैक्ट हो रहे। ओल्डन डेज के फूड जो भी होते हैं ना, वो खाने के लिए मना कर रहे, जो अब नए तरीके से मिलने वाले फास्ट फूड वो लोग वो खाने के लिए पसंद कर रहे। बिरयानी होने दो, वेज बिरयानी, नूडल्स, इस तरह की चीजें खाने के लिए नई पीढ़ी मीन्स नेक्स्ट जनरेशन, जो पहले के स्थानीय व्यंजनों के बारे में बहुत कम जानते हैं,
तो ओल्डन डेज में जो फूड होते थे ना, वे अभी जनरेशन वाले को नहीं मालूम, कम मालूम। बम्बई की पाव भाजी और दिल्ली के छोले कुलचों की दुनिया पहले की तुलना में बड़ी जरूर है। तो बम्बई में मिलने वाला पाव भाजी, ओके, मुंबई में मिलने वाला फेमस फूड क्या हो? पाव भाजी। और दिल्ली में मिलने वाला फेमस फूड छोले भटूरे, छोले कुलचे। अच्छा होता है छोले कुलचे भी, टेस्ट। तो दुनिया भर में सबको मालूम, ओके। पर अन्य स्थानीय व्यंजनों की दुनिया में छोटी हुई है। तो अन्य स्थानीय व्यंजनों में बोले तो दूसरे फूड को कंपेयर करें तो ये थोड़ा कम खा रहे। दूसरे फूड बोले तो फास्ट फूड होने दो, ओके, वेज बिरयानी, चिकन बिरयानी, लाइक दिस फूड को कंपेयर करें तो ये खाने के लोग कम हो रहे। यानी जो चीजें बची हुई है, जानकारी ये भी बताने की ओके। मथुरा के पेड़े वेरी टेस्टी, बहुत मधुर स्वीट होते, मुझे बहुत पसंद। पेड़े महाराष्ट्र में अच्छे होते हैं, महाराष्ट्र मथुरा। तो मथुरा के पेड़े और आगरा के पेटे नमकीन में अब वो बात कहाँ रही? रियली ये तो कहाँ भी उतना टेस्ट नहीं बना सकते। मथुरा के पेड़े वो एक फेमस, वहाँ ही टेस्ट मिलते, टेस्टी रहते वहाँ के पेड़े। फिर और पेटे, पेटे बोलने का भी एक स्वीट व्हाइट कलर का होता है, बहुत मीठा मीठा, ज्यादा स्वीट रहता है, ओके। ये भी वहाँ वो स्थानीय व्यंजन कहाँ भी उस तरह नहीं मिल पाते। यानी जो चीजें बची हुई भी है उनकी गुणवत्ता में फर्क पड़ा है। तो और सारी चीजें भी उनके एक एक गुण मीन्स क्वालिटी, हर एक स्थानीय व्यंजन के क्वालिटी गुण होते हैं। यस। फिर मौसम और ऋतुओं के अनुसार फलों खाद्यान्नों से जो व्यंजन और पकवान बना करते हैं। तो ये चीजें एक व्यंजन ही नहीं, सीजन वाइज भी थोड़े पकवान बनाते हैं, ओके, सीजन ऋतु के अनुसार। अब एग्जाम्पल विनायक चौथी है, विनायक चौथी में स्पेशली स्वीट उंडराला पायसम बोलते हैं ना, वो बनाते हैं। एक एक त्योहारों में मौसम के अनुसार भी थोड़े व्यंजन फूड बनाते हैं। पुण्य बनाने की फुर्सत भी अब कितने लोगों को रह गई। अब गृहिणियों या कामकाजी महिलाओं के लिए खरबूजे के बीजे सुखाना, छिलना और फिर उनसे व्यंजन तैयार करना सचमुच पसंदीदा है। इस गृहिणियों बोलते घर में रहने वाले महिलाएं होने दो, काम करने वाले होने दो, वे लोग क्या करते हैं? खरबूज, तरबूज, तरबूज, ओके, वाटरमेलन नहीं, ओके, उसमें जो बीजा होते हैं ना उसको ऊपर छिलका निकाल के अंदर का निकालते हैं। वो ड्राई फ्रूट्स में होता है, तो वो ड्राई फ्रूट्स हम लोग स्वीट में डालते हैं, स्वीट और थोड़े स्वीट बनाते हैं ना उसमें डालते हैं। तो वे काम भी थोड़े महिलाएं कर रही है। इस समझे ना बच्चों? आज हम पेज नंबर 14 पेज नंबर 14 में 3 पैसेज कंप्लीट करे हैं। पाठ को अच्छे से पढ़िए, समझिए, ठीक है? धन्यवाद।